ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन द न्यू era of electrohomeopathic study guidance center pathology abnormal structural abnormalities spinal cord injuries SCI part 6. Welcome all participants and attendants. Electrohomeopathic concepts approach क्या है? SCI spinal cord injury. Electrohomeopathic does not repair severed spinal cord but may be used supportively for इलेक्ट्रोहोपैथ स्पाइनल कार्ड को जो सीवियर स्पाइनल कार्ड इंजरी हो उसे रिपेयर नहीं कर सकती, लेकिन उसमें सपोर्ट दे सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कई टुकड़े में हो जाती है, स्पाइनल कार्ड ब्रेक कर जाती है, तो उसे जो टेक्निक है, जो भी प्रोसेस हैं स्टील्स सपोर्ट के, सर्जरी के, वो देने पड़ते हैं। वो इलेक्ट्रोहोपैथ मेडिसिन से नहीं हो पाएगी, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बट मे बी यूज सपोर्टिवली फॉर। अब सपोर्ट कहाँ करती है? वो इस तरीके से है, नर्व नरिशमेंट। नर्व को ये नरिशमेंट देती है, ताकत देती है, उनका पालन पोषण करती है, उनको बिल्डअप करती है। ब्लड लिम्फ सर्कुलेशन, ब्लड और लिम्फ का जो सर्कुलेशन है उसे नॉर्मल करती है, बैलेंस में करती है और पेन को रिलीव करती है। मसल्स टोन इम्प्रूवमेंट, मसल्स की शक्ति को इम्प्रूव करती है। इन्फ्लामेशन रिडक्शंस, इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती है। जर्नल वाइटलिटी इम्प्रूवमेंट्स, जो जर्नल शक्ति है, जो ऑर्गन की या बॉडी के जिस भी हिस्से की है, स्पाइनल कार्ड की, उसको इम्प्रूव करती है, उसको मजबूत करती है। इम्पोर्टेंट्स ऑलवेज अलोंग साइड मेन स्ट्रीम न्यूरोलॉजिकल एंड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स। और ये हमेशा हम जो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट के दौरान फिजियोथेरेपी और न्यूरोलॉजिकल्स जो सपोर्ट्स हैं उनके थ्रू इसे प्रॉपर वे में ट्रीट करते हैं, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में बेहतर रिजल्ट मिलता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फार्मूलाज कॉमनली यूज सपोर्टिव। अब यहाँ पे एक फार्मूला दिया जा रहा है जो कॉमन सपोर्टिव है। ये एजुकेशनल है, नॉट फॉर सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल केयर। नॉट एज सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल केयर का मतलब यहाँ पे ये हो गया, जैसे कि सर्जरी हुई किसी भी डिस्क के डिसलोकेट हो जाने पे, तो उसे ऑपरेट करना या उसे सपोर्ट देना, उस पर स्टील्स वगैरह को रख करके उसे बैलेंस मिलाना, बराबर करना, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से नहीं हो सकती। लेकिन सपोर्ट्स मिलने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी बन जाती है, जिसमें एस सीरीज़ की जो मेडिसिन आती है वो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, जिसमें S1 S2 S3 आती है। अक्सर जब एक्सीडेंट होता है उसमें नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, उसे रिकवर या उसे रिफ्रेश करने के लिए या न्यूरोलॉजिकल जो पेन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई बार बॉडी सेंसलेस हो जाती है, उसे ट्रीट करने के लिए S1 S2 का S3 सपोर्ट अच्छा होता है। कई बार नर्व्स ऐसी डैमेज हो जाती हैं, दब जाती हैं, पुशअप हो जाती हैं कि कई पेशेंट्स को हमने देखा है वो अपने प्रॉपर बैलेंस पे खड़े भी नहीं हो सकते और लिम्स का या आर्म्स का कोई भी तरीके का मूवमेंट्स नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम लोग जब ईएच का ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट चाहे वो 6 महीने का हो या साल भर का या 6 साल पुराना बेड पे लेटा हुआ, तो वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन इंटरनल जो सपोर्ट दिया गया हो दूसरे मेडिकल केयर के ज़रिए, वो प्रॉपर वे में सही सपोर्ट दिया गया हो, तो जैसे कि ऑपरेशन सही हुआ हो, वीकनेस उसको बन रही हो जिसके वजह से वो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन से देखा गया है अच्छा हो गया है।
सपोर्ट नर्व पैथवेज, ये नर्व को सपोर्ट करती है। रिड्यूस न्यूरो इन्फ्लामेशन, न्यूरॉन इन्फ्लामेशन को ठीक करती है। असिस्ट नर्व कंडक्शन इनकम्प्लीट ऐसे, और ये इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को असिस्ट करके करती है और उसे नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करती है। सी सीरीज कैंसरस ग्रुप सर्कुलेशन, जैसे सर्कुलेशन में यूज किया जाता है। C1 C2 C5 वेरी ऑपरेटिव, इम्प्रूव माइक्रो सर्कुलेशंस इन स्पाइनल टिश्यूज, ये इम्प्रूव करती है स्पाइनल माइक्रो सर्कुलेशंस का। रिड्यूस द कंजेशन एंड एडिमा, माइक्रो सर्कुलेशन स्पाइन टिश्यूज पर सपोर्ट करने की वजह से ये जो कंजेशन है और एडिमा है, या कंजेशन मीन्स रुकावट या एडिमा मीन्स सूजन, उसको ख़त्म करती है। इनहेंस न्यूट्रेंट डिलीवर टू नर्व्स एंड मसल्स, ये इस तरीके से न्यूट्रिशंस डिलीवर करती है नर्व्स और मसल्स। एफ सीरीज लिम्फेटिक डिटॉक्सिफिकेशन फाइन, ओके। F1 F2 F3, F3 कई बार कंफ्यूजन होता है, ये बाद में बनाई गई है। इलेक्ट्रोपैथ में जो मेडिसिन से के जरिए दी गई मेडिसिन है वो F1 और F2 है। F3 कई रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अलग अलग तरीके से बनाया है, किसी ने F2 और S1 को सपोर्ट में दे दिया है, किसी ने और F1 और S2 को सपोर्ट दे करके फार्मूले को दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ F1 का ही रोल देखा जाएगा। F3 है तो हमने शो कर दिया है। ये चाहे तो अपने क्लिनिक में, जैसे कि 38 मेडिसिन के अलावा 60 के नियर अबाउट मेडिसिन है जो सपोर्टिव है, जैसे S2 और A1 मिलाकर बनी हुई है। जैसे कि P1 P2 P3 P4 है, लेकिन P5 बनाई गई है। वर 1 वर 2 है, वेन 1 है, और वेन 2 वेन 3 वेन 4 5 6 बनाई गई है। तो उसी तरीके से ये भी बनाई गई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम F3 का यूज़ करें, F1 और F2 से ही हमारा काम चल जाता है। रिड्यूस लिम्फेटिक स्टेटिस, ये लिम्फेटिक किसी तरीके की अ, जो एबनॉर्मल कंडीशन है उसको नॉर्मल में रखता है, ख़त्म करता है। प्रिवेंट टिश्यू स्वेलिंग, ये टिश्यूज़ के जो ऊतक हैं बॉडी के अंदर उनके स्वेलिंग को रोकता है। सपोर्ट हेलिंग इन्वायरमेंट, और ये सपोर्ट करता है बॉडी के इन्वायरमेंट को हेलिंग के लिए। ओके। पी सीरीज की जो है यहाँ पे है पेक्टोरल ग्रुप की है, पेन एंड इन्फ्लोमेशन। P1 P3 P6, यही हमने बताया था, जैसे कि P6 ये फार्मूलेटेड है, लेकिन P1 P3 में भी ये सारे काम हो सकते हैं। इसके सपोर्टिंग जो मेडिसिन हैं वो इसके साथ यूज़ की जाती हैं। क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन, मसल्स स्पॉजम और सॉफ्ट टिश्यूज इन्फ्लामेशन, ये उस कंडीशन में होता है जब स्पाइनल कार्ड में किसी तरह की इंजरी होती है और ये लंग्स तक इफेक्ट करती है। उस कंडीशन में हम P1 और P3 को चेस्ट पेन के लिए यूज़ करते हैं। ओके। WERE रीजनरेटिव और वाइटल फोर्स बूस्टिंग, WERE रीजनरेट करते हैं वाइटल फोर्स और को बूस्ट भी करते हैं। सपोर्टिव वाइटलिटी एंड सेलुलर रीजनरेशन, ये सपोर्ट करते हैं वाइटलिटी को और सेलुलर रीजनरेशन रीजनरेशन करते हैं, जनरेट करते हैं। यूज सेल्स को रीजनरेट करते हैं। यहाँ पे सेलुलर रीजनरेशन का मतलब है कि सेल को रीजनरेट करते हैं। यूज लॉन्ग टर्म्स इन क्रॉनिक SCI केसेस, और इसका लॉन्ग टर्म तक, ज़्यादा वक्त तक अगर हम इस्तेमाल करते हैं, क्रॉनिक मतलब पुराना SCI स्पाइनल कॉर्ड इंजरी केसेस में, तो इसके एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी दिया जाता है, जो RE और W को अल्टरनेट दिया जाता है। स्पेजिक एसेंस ऑयल का यूज़ किया जाता है स्पाइनल मसाज के लिए, जो हमने आप लोगों को फार्मूला बता रखा है। C3 लिनेमेंट यूज़ किया जाता है सर्कुलेटरी सपोर्ट के लिए। ओके। सपोर्टिव प्रोटोकॉल एग्जाम्पल टू टीचिंग, ये है फॉर इनकम्प्लीट SCI, ये उन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो इनकम्प्लीट है आफ्टर स्टेबलाइजेशन,
जैसे कि उन्होंने ऑपरेशन हो गया है, पेशेंट रिकवर हो गया है ठीक, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से हेल्दी नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर हम इस मेडिसिन को चलाते हैं, इनकम्प्लीट एससीआई, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर, आफ्टर स्टेबलाइजेशन, जब स्टेबलाइज तो हो चुकी है लेकिन फिर भी उसके अंदर कमियां बाकी हैं, तो वहाँ पर हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। S1+S2 नर्व सपोर्ट के लिए दी जाती है, C1 सर्कुलेशन सही करने के लिए दी जाती है, F1 F2 लिम्फ पेरिफाई के लिए दी जाती है, P1 और P3 पेन के लिए दी जाती है। ये कई बार कुछ पुराने लेक्चर्स जो होंगे या फिर टीचर्स होंगे या प्रोफेसर जो भी इलेक्ट्रो को पढ़ाने वाले होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे। तो ये जो यहाँ पे कंडीशन दी जा रही है P1 और P3, तो इसके अंदर पाए गए प्लांट्स के अकॉर्डिंग ही लिया जा रहा है यहाँ पर। C1 सर्कुलेशन के अंदर पाए गए प्लांट्स के ही अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। अब किसी के लिए कह दिया गया है कि ये स्ट्रक्चर की मेडिसिन है, ये टिश्यूज़ पे काम करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो टिश्यूज़ पे ही काम करेगी, स्ट्रक्चर पे ही काम करेगी, अदर्स कंडीशन पे भी काम करेगी, अगर हमें उसे प्लांट्स के डिटेल्स मालूम है कि प्लांट्स का यूज़ किन-किन कंडीशंस में होता है। तो ये जो अलग से अगर कुछ नया दिखता है हमें किसी जैसे सी ग्रुप में या पी ग्रुप के लिए, और कई बार डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप में, अगर कुछ डाला जाता है नया, तो कुछ पुराने लोग हैं जो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि इस टाइप से कुछ होता है। जैसे कि एस्टन टूथ के अंदर यूज़ की जा सकती है, पेन में कोई रिलीफ देती है। एस्टन तो यही मान के रखा है कि वो पेन के लिए, सिर्फ एब्डोमिनल पेन के लिए है, डाइजेशन के लिए, उसके अलावा कहीं काम नहीं करती है। तो ये एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो आपके पास जितना ज़्यादा कलेक्शन होगा स्टडीज़ का, मटेरियल का, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस आसान कर सकते हैं। आप उन मेडिसिनों से भी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं जहाँ पर आपको कोई भी उम्मीद नहीं होगी कि आपको यहाँ से कोई रिज़ल्ट मिलने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हम जो मेडिसिन है वो अपने जो सरफेस एरिया है उससे हट करके भी यूज़ करते हैं, अगर कंडीशन उसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। और हमें अगर ज़्यादा स्टडी करते हैं तो हमारे लिए प्रैक्टिस स्पेशलाइजेशन क्यों होता है, एक हमारे वहाँ कैटेगरी बनाई गई है जिसमें फेलोशिप है, एफ एम एच एक डिप्लोमा बेस है, लेकिन ये सर्टिफिकेट कोर्स है। तो यहाँ पर हम एक लिमिटेड प्रैक्टिस का एक पैटर्न सीखते हैं, जो एक जनरल प्रैक्टिशनर में कहा जा सके। लेकिन वहीं पे आता है फिर जीएच, ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रोपैथ, तो वो उस स्टैंडर्ड्स को अपनाता है जिसमें ग्रेजुएशंस होती ग्रेजुएट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जहाँ पर पेशेंट्स की और डिटेल्स की जाती है, जहाँ पर हम ज़्यादा स्टडी कर पाते हैं। और अगर हम पीजीएच करते हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रोपैथ, तो उस कंडीशन में हम एमडी लेवल की स्टडीज़ को यहाँ पे करते हैं, और उस कंडीशन में हमारे सारे रिसर्च ओपन हो जाते हैं। हम प्लांट्स के एक एक जो उनके कंटेंट्स हैं उनके बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, उनके यूज़ करने के पैटर्न्स को हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो इसीलिए हम अगर हम कोई चीज़ चेंज करते हैं, नई चीज़ें आती हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि ये हमारे स्किल, हमारी स्टडीज़ पे डिपेंड करती है। या कोई भी अगर इस चीज़ को बता रहा है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सीखने का हमेशा जज़्बा रखना चाहिए, सीखने की क्वालिटी रखना चाहिए। कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर बताई जा रही है किसी के तरीके से, तो उसके बारे में जानना चाहिए, फिर अपनी तरीके से उस पे एक विचार करना चाहिए, एक स्टडीज़ करना चाहिए कि इस ये आखिर कहा तो क्यों कहा? फिर बाद में स्पेशल अगर ज़रूरत है तो अलग से फ़ोन करके पूछ लें। ग्रुप में कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए, अक्सर लोगों को हमने देखा है ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। और ये अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था चूहे के लेकर के कुछ ग्रुप्स के अंदर। तो वहाँ पर ये होता है कि इंसान दूसरे की, सामने वाले की जो डाल रहा है उसकी बेइज़्ज़ती करने की कोशिश करता है, लेकिन हो जाती है खुद की बेइज़्ज़ती। उसके यही मतलब सामने आता है कि इसके नॉलेज जो है बहुत कम है, और उसी नॉलेज के अंदर ये घूम रहा है। ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं फॉर क्रॉनिक पैराप्लेजिया लॉन्ग टर्म्स, S2+S3 डब्ल्यू जनरल वाइटिलिटी। जब क्रॉनिक कंडीशन में हो और लॉन्ग टाइम से पेशेंट्स सरवाइव कर रहा हो और इस एस सी आई कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहा हो,
तो यहाँ पर हम C5 देते हैं। C5 क्रॉनिक सर्कुलेशन इश्यूज को रिमूव करती है। W जनरल वाइटिलिटी S2 के साथ S3 के साथ मिलकर के करती है। F3 क्रॉनिक लिम्फ स्टैटिस को मेंटेन करती है। यहाँ पे हमने फार्मूला दे दिया है, F2 प्लस S1 इज इक्वल टू F3 कहा जा सकता है। डोजेस डिपेंड ऑन योर इंस्टीट्यूशन। अब ये आपके इंस्टीट्यूशन के लिए इसलिए इंडिकेट किया गया है। स्टैंडर्ड्स कैन बी एडेड इफ़ यू वांट। अगर आप इससे कुछ अलग जानते हैं डोज देना, तो उस तरीके से दे सकते हैं, या अपने पर्सनल स्किल्स पे चलता है, या इंस्टीट्यूशन जो आप जहाँ से स्टडी कर रहे हैं उन्होंने कोई डोज सेलेक्ट रखा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो इंस्टीट्यूशन आपको या जो बुक आपको डोज बता रही है वो आपको काम कर सके, क्योंकि अलग अलग बॉडीज़ के अलग अलग मतलब उनकी सेंसिटिविटी होती है, उनकी हीलिंग कैपेसिटी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी को कम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, कहीं पे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं, कहीं पे छोटी-छोटी क्वांटिटी में हम ज़्यादा मेडिसिनों का यूज़ करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने इसके डोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी प्लस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक बेटर आउटकम्स। फिजियोथेरेपी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अगर दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और ये मुझे मिला भी है। हमने बहुत से पेशेंट्स को इसी तरीके से ठीक किया है, चाहे वो एससीआई के हों या फिर जॉइंट्स रिप्लेसमेंट वाले केसेस को भी, जिन्हें रिप्लेसमेंट के लिए रेफ़र कर दिया गया था, वो भी पेशेंट्स इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में चल रहे हैं। तो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स होता है। पहले भी ट्राई कर सकता है पेशेंट कि चलो ठीक है, अभी जा रहे हैं ऑपरेशन कराने, जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने जा रहे हैं, तो इससे पहले यार ट्राई कर लेते हैं। अगर पेशेंट वहाँ पे भी आ जाता है तो जॉइंट्स रिप्लेसमेंट से बच सकता है, क्योंकि हमारा सारा फंक्शन जो है सिस्टम रीजनरेट पे डिपेंड करता है। जो बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी है उसे रिमूव करने पे काम करता है, स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करता है। इसके अकॉर्डिंग हम बॉडी को न्यू बिल्ड ऑर्गन को, या जो सेक्शन है जो डिस्टर्ब है या डैमेज हो गया है, उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सीडेंटल किसी तरीके से अगर डैमेज हुआ है, जहाँ पर रॉड वगैरह का यूज़ किया गया है या फिर कोई सपोर्टिव सिस्टम डिवाइस का यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर हम सिर्फ उसके न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, जैसे कि ऊपर हमने बताया, उसी टाइप का हम ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोपैथी इज द बेस्ट व्हेन combined विद द फिजियोथेरेपी। बहुत अच्छा यहाँ पे कंबाइंड मिलता है फिजियोथेरेपी का, और सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, खिंचाव और एक्सरसाइज जो होती है उसकी वजह से बॉडी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी में आती है, और ज़्यादा मूवमेंट और अच्छी तरीके से मूवमेंट करना शुरू हो जाती है। मसल स्टिमुलेशन, जो मसल के अंदर एटन होती है उनको हम ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपी के साथ। और इसके जो है स्ट्रॉन्ग मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, जल्दी बनती है। ब्लडर बाउल एंड मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, यहाँ पे बाउल और ब्लडर्स को मैनेज करने का काम होता है फिजियोथेरेपी के अंदर, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, और रिहैबिलिटेशन और दोबारा उसको पुनर्निर्माण की तरफ रखने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। व्हाट इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कैन नॉट डू, और क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक नहीं कर सकती, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के ज़रिए हम क्या नहीं कर सकते। यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंट फॉर एथिकल प्रैक्टिस, जो हम अदर्स अपनी ख़ास प्रैक्टिस करते हैं जो जानी बनी। कैन नॉट टू रिवर्स ए कंप्लीट स्पाइनल कार्ड ट्रैक्शंस ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये स्पाइनल कार्ड अगर डैमेज हो गई है तो उससे दोबारा तैयार नहीं की जा सकती। अगर वो पूरी तरह से रैप्चर हो गई है तो उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। ओके, कैन नॉट गारंटी रीस्टोरिंग ऑफ मोमेंट, और इसमें कोई एक इस तरीके का हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो दोबारा वो कर सकता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोई ऐसी नर्व डैमेज हो जाती है जो वो हम रिपेयर ही नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी के भी अगर हुई हो, कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद चलना फिरना बंद हो जाता है उसका। तो अगर कोई चीज़ कट ऐसी लग गई है किसी नर्व पे जो पूरी तरह डैमेज हो गई है, तो उसे हम नर्व को नए सिरे से रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ, जो नर्व है उसके अंदर सर्कुलेशन को हम सही कर सकते हैं, उसके कंजेशन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर कट लग गया है तो उसे नहीं कर सकते।
क्योर नहीं कर सकते। इट्स ओनली वर्क सपोर्टिव थेरेपी फॉर सिम्टोम रिलीफ एंड वाइटल इम्प्रूवमेंट। इसको हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक सपोर्टिव थेरेपी, जो इनमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो स्टडीज़ में पाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को, और उनकी वाइटलिटी को, उनकी जो शक्ति को है, इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।